सो गाइज ये जो सिंचन का एपिसोड है ये एक हॉरर एपिसोड है और ये वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड है मेरा। जो एपिसोड ऐसे स्टार्ट होता है कि मिक्सी जो रहती है वो टीवी देख रही रहती है और दूसरे रूम में ये जो सिंचन के डैड रहते हैं वो सिंचन को और हिमावारी को एक स्टोरी बता रहे रहते हैं। तो क्या होता है कि जो सिंचन के डैड है वो स्टोरी बताने के लिए शुरू करते हैं। सो ये जो स्टोरी है वो ऐसे स्टार्ट होती है कि किसान जो रहते हैं वो खेती कर रहे रहते हैं और अचानक से क्या होता है कि आसमान से बिजली चमकती है। तो इसके बाद वो जो किसान है वो सारे वो पहाड़ पे देख रहे रहते हैं क्योंकि उधर ही बिजली कड़क रही रहती है। तो क्या होता है कि एक किसान जो रहता है दूसरे को पूछता है कि कौन जा रहा है वो पहाड़ पे। सो फिर वो लोग बोलते हैं कि हिरोशी नाम का एक किसान है वो पहाड़ से जा रहा है। तो बोलता है अभी उसकी कोई खैर नहीं। तो ये जो हिरोशी रहता है वो अकेला सारे सब्जियों के साथ जा रहे रहता है पहाड़ से। और अचानक से क्या होता है क्या होता है अचानक से उसके सामने एक शैतान आता है और वो शैतान जो रहती है वो और कोई नहीं, सेम टू सेम सिंचन के मॉम जैसे दिख रही रहती है। तो क्या होता है कि ये जो शैतान है वो शैतान ये जो हिरोशी रहता है उसको बोलती है कि तेरे सारे सब्जियां मेरे को दे दे। तो क्या होता है ये जो हिरोशी है वो देने के लिए राजी नहीं होता और इसके वजह से क्या होता है कि ये जो शैतान रहती है वो हिरोशी पे बिजली गिराती है और इसके वजह से न चाहते हुए भी ये जो हिरोशी है उसको सारी सब्जियां वो शैतान को देने ही पड़ते हैं। फिर क्या होता है जो हिरोशी नाम का किसान रहता है उसको बहुत बुरा लगता है कि उसकी जो सारे सब्जियां रहते हैं वो चले गए रहते हैं और वो रोने लगता है। और इस टाइम ये जो हैरी है वो जो कहानी सुना रहा है वो सुनाते सुनाते भी वो रोता है। तो उसके बाद क्या होता है वो रोने लग जाता है हैरी कहानी सुनाते सुनाते और फिर वो वापस कहानी में कंटिन्यू करता है। सो ये जो किसान रहता है वो पहाड़ से नीचे आ रहा रहता है और नीचे आते वक्त उसको दो लड्डू दिखते हैं, एक वाइट कलर का रहता है और एक रहता है पिंक कलर का। सो अचानक से क्या होता है कि जो व्हाइट कलर का लड्डू है उसमें से सिंचन निकलता है और जो पिंक कलर का लड्डू है उसमें से निकलती है हिमावारी और ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और ये सब ये जो किसान है यानी हैरी ये देख रहा रहता है कि ये जो किसान है वो बोलता है कि तुम ऊपर मत जाओ क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा शैतान है और वो शैतान तुमको छोड़ेगा नहीं अगर तुम ऊपर गए। सो क्या होता है कि ये जो सिंचन रहता है वो कैंसिल कर देता है ऊपर जाने का। पर क्या होता है ये जो हिमावरी रहती है वो हिमावरी बोलती है नहीं, किसी भी हालत में अपने को जो पहाड़ है वो पहाड़ क्रॉस करने का ही है। तो इसकी वजह से जो सिंचन है वो और हिमावरी ये दोनों निकल पड़ते हैं वो पहाड़ क्रॉस करने के लिए। वो जो शैतान रहती है वो ऊपर एक बादल से देख रही रहती है सिंचन और हिमावरी और वो किसान को आते हुए। सो क्या होता है कि वो पहले बिजली गिराती है उन पे पर ये सब लोग जो है बच निकलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो शैतान रहती है वो दोनों लड्डू यानी सिंचन और हिमावरी इनके पीछे पड़ती है और इनको इनके ऊपर बार बार बिजली गिरा रही रहती है। जो शैतान रहती है वो ऐसा डिसाइड करती है कि वो डायरेक्ट एक पेड़ को गिराएगी। तो वो पेड़ को गिरा देती है और उसकी वजह से ये दोनों जो लड्डू यानी सिंचन और हिमावरी ये रुक जाते हैं। तो ये जो शैतान है ये दोनों लड्डुओं को बोलती है कि अब तुम मेरे से बच के कहाँ जाओगे और वो जोर जोर से हंसने लगती है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो सिंचन और हिमावरी है वो अपने बॉडी में से लड्डू बनाते हैं छोटे छोटे और उसके तरफ फेंकने लगते हैं। शैतान और लड्डू खाता है उसको बहुत पसंद आते हैं लड्डू और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो शैतान है इसके मुंह में ये सारे लड्डू फेंकते ही जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो शैतान का शरीर है वो मोटा हो जाता है। तो क्या होता है कि जब ये हैरी ये सिंचन और हिमावरी को स्टोरी बता रहता है तो ऐसा बताते हैं कि उसका जो शरीर है वो 120% मोटा हो गया। ये मोटे शरीर की वजह से क्या होता है कि वो जो शैतान है वो क्लाउड में भी उड़ नहीं सकती और वो क्लाउड के साथ वो नीचे गिर जाती है। वो क्या करती है उसको अनफॉर्चुनेटली हार माननी पड़ती है और वो चली जाती है और बोलती है मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं जब भी मैं वापस आऊँगी। और फिर ये जो हैरी है सिंचन और हिमावरी को ऐसा बताता है कि उसके बाद से वो पहाड़ पर जब भी लोग जाते हैं वो लड्डू लेके जाते हैं क्योंकि उसकी वजह से जो शैतान है उनके करीब नहीं आएंगी। ये जो हैरी है उसका स्टोरी का डी एंड करता है वो हंसता रहता है। और गाइस अभी सच्ची हॉरर स्टोरी शुरू होने वाली है क्योंकि ये जो मिक्सी है वो सुनती रहती है और मिक्सी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो मिक्सी है वो ऐसा बोलती है कि हाँ कि उसका शैतान का शरीर 120% फूल गया और वो स्टाइलिश कपड़े नहीं पहन पाएगी। क्या होता है कि ये मिक्सी को समझ आता है कि सिंचन के डैड ने उसके बारे में बोला है और अभी ये जो सिंचन की डैड है उसकी बिल्कुल खैर नहीं रहती है और ये सब सिंचन और हिमावरी देख रहे रहते हैं। और गाइस जितना वो हॉरर स्टोरी से नहीं डरे सिंचन और हिमावरी उतना ये फाइट से डर जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ये स्टोरी तो सच्ची में हॉरर थी। और ऐसा करके ये जो फनी और हॉरर काइंड का एपिसोड है सिंचन का उसका डी एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा।